एक आदमी 3 दिन और 3 रात तक चट्टान पर सोया रहा। जब वह जागा और चारों तरफ देखा तो उसे बड़ा डर लगा। उसके नाविक समुद्र में सोए हुए थे, लेकिन पास जाकर देखा तो वे मर चुके थे। उसे एहसास हुआ कि इस समुद्र हादसे में सिर्फ वह जिंदा बचा था। उसने नाविकों के शवों को समुद्र किनारे दफना दिया। शाम को जंगल के अज्ञात खतरे से डरते हुए वह अंदर नहीं गया। वह लाचार होकर पेड़ पर बैठ गया और सोचा कि अगले दिन बचने का तरीका सोचेगा। सुबह उठकर उसने देखा कि उसकी डूबी नाव पास ही थी। वह भोजन और सामान ढूंढने के लिए नाव पर चढ़ने की कोशिश की। बहुत मेहनत के बाद वह नाव पर पहुंचा और केबिन में गया। तभी उसे अंदर से कुत्ते की आवाज सुनाई दी। उसने पास का कुल्हाड़ा उठाया और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर उसका प्यारा कुत्ता सिम्बा था। फिर उसने दूसरे कमरे में खाना, औजार और कई बंदूकें देखी। नाव अभी पूरी तरह डूब नहीं थी तो उसने सारी जरूरी चीजें डेक पर ला दी। उसने डेक की लकड़ी काटकर राफ्ट बनाया और कुत्ते को नीचे उतारा। ज्यादा सामान लेने के लिए उसने अपनी पैंट की कमर तक इस्तेमाल की। लहरों की मदद से उसने सारा सामान समुद्र किनारे पहुंचाया, लेकिन गिनती करने पर पता चला कि खाना सिर्फ 1 महीने के लिए था, उसके और सिम्बा के लिए। इस हालत में उसे और सिम्बा को खाना बचाना था और जल्दी से यहाँ से निकलना था। ताकत जुटाकर उसने बंदूक लेकर जंगल में रास्ता तलाशने गया। उसे लगा द्वीप जमीन के पास होगा, लेकिन जब वह झरने और खाली मैदान पार करके द्वीप के दूसरी ओर पहुंचा तो हैरान रह गया। कहीं जमीन नहीं दिखी और यह जहाजों का रास्ता भी नहीं था। मदद की उम्मीद बहुत कम थी। फिर भी उसने किनारे के पास शरण बनाई ताकि कोई जहाज दिखे, लेकिन महीनों बीत गए, कोई जहाज नहीं आया। फिर भी वह रोज दूरबीन से समुद्र देखता रहा। 6 महीने बाद वह और सिम्बा चट्टान पर सीप चुन रहे थे। तभी सिम्बा भौंकने लगा। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पानी पीते वक्त उसने देखा दूर एक बड़ा जहाज था। वह विश्वास नहीं कर सका और तैयार किए हुए मशाल के साथ आग जलाने दौड़ा। आग अभी पूरी नहीं जली थी और जहाज दूर चला गया। उसने कई गोलियां चलाई, लेकिन लहरों की आवाज में वह दब गई। बिना सोचे वह समुद्र में कूद गया, लेकिन घंटों तैरने के बाद भी वहीं था। आखिरकार लहरों ने उसे वापस द्वीप पर ला दिया। वह पूरी तरह टूट गया और सिम्बा भी चीख रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जिंदा रहने की उम्मीद ने उसे प्रेरित किया। उसने द्वीप पर बसने का फैसला किया। 1 साल में उसने अपनी मेहनत से एक खूबसूरत घर बनाया।